हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का 12th चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम विद्युत। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? किसी चालक में विद्युत ऊर्जा यहाँ पे देखो, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रभावित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक तार है, तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा मतलब एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। ठीक है, और यदि किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर भी वोल्ट हो तो क्यू कूलाम आवेश के चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में व्यय ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं, एक तार से दूसरे तार तक ले जाने में क्या होता है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, ऊर्जा खर्च हो रही है। अपन डोरी से बल्ब मतलब जो डोरी ले जा रहे हैं बल्ब तक, और एक बैटरी से जोड़ रहे हैं तार के लिए, जो बैटरी से जोड़ा हुआ तार, और वो तार कहाँ तक जाएगा, बल्ब तक जाएगा। तो उसमें क्या लग रही है, विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही, मतलब खर्च हो रही है। ठीक है, विद्युत परिपथ क्या है? किसी विद्युत धारा को सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। वो क्या कह रहे हैं, करंट फ्लो होता जा रहा है और उसके लिए एकदम से बंद कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे बोल रहे हैं कि बल्ब है कोई, तो उसको स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे तो क्या हो गया, स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब चालू हो जाएगा, और स्विच के लिए बंद करें चालू करेंगे तो जलने लगेगा बल्ब। ठीक है, आवेश आवेश के बारे में पढ़ते हैं। आवेश को कैपिटल क्यू से डिनोट करा जाता है, और इसका जी क्या होता है, एक परमाणु का मूल कण होता है, कणों से मिलकर आवेश बना होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक आवेश। जो धनात्मक आवेश होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने का कार्य करता है, और जो धनात्मक होता है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का कार्य करता है, और जो ऋणात्मक होता है वो इलेक्ट्रॉन को अंदर ले जाने का कार्य करता है। और ये कहाँ मिलते हैं, एक बैटरी में एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। इसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होता जाता है और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाते हैं, और जब भी इसी के कारण प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कारण ही करंट फ्लो होता है, और अपने घर में बल्ब, टीवी और फैन पंखा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है, या धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जो समान आवेश होते हैं, जैसे समान आवेश मतलब प्लस चार्ज, जो प्लस चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्या करते हैं, प्रतिकर्षित दूर भाग जाएंगे। ऐसे प्लस चार्ज आया जहाँ पर भी करंट डोरी में, तो वो दूर हट जाएंगे, उनसे कुछ मतलब नहीं रहेगा, वो हट जाएंगे। लेकिन अगर असमान चार्ज आया, एक माइनस है एक नेगेटिव है, जैसे मान लो अपन एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये आकर्षित होकर करंट फ्लो करेंगे, और जो पॉजिटिव रहेंगे, जो एक से आवेश रहेंगे वो प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, वो करंट फ्लो नहीं करेंगे। जो प्लस एक समान होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं, जो असमान होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित होंगे एक दूसरे के प्रति। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कूलाम को सी से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल सी से। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक याद रखना बच्चों, परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है, 6 गुणा 10 पे 18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होता है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल क्यू कूलाम होता है, इसको एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्यू है कुल आवेश है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है,
और आगे देखते हैं विद्युत धारा क्या कहलाती है। तो विद्युत धारा के बारे में अपन देखें आज। तो विद्युत धारा क्या कहलाती है? आवेश के प्रभावित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश मतलब आवेश हमने बताया था, ये पढ़ चुके हैं, जो प्लस और माइनस वाले होते हैं। आवेश के प्रभाव होने की मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ठीक है, जिसमें होता है उसे आवेश कहते हैं। तो आवेश के प्रभाव मतलब करंट जब फ्लो हो रहा है तो विद्युत आवेश के प्रभाव होने की दर को, मतलब वो कितनी तेजी से चल रहा है, आवेश प्रभावित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या है, इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे परीक्षा के बेस से आएगा कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसमें क्या लग रहा है, आई मतलब होता है विद्युत धारा और क्यू मतलब आवेश और टी मतलब स्मॉल टी मतलब समय। इसमें क्या लग रहा है, आवेश बटे समय। इसमें कितना समय लग रहा है कि प्लस और माइनस चार्ज कब तक वहाँ पहुँचेंगे कि बल्ब जल जाए या बुझ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, धारा का, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक याद रखना एम्पियर होता है। अपन ने वो किसका पढ़ा था, आवेश का मात्रक क्या है बच्चों, आवेश का मात्रक है कूलाम और विद्युत धारा का मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से प्रदर्शित करा जाता है। ए मतलब क्या होता है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रभाव से होती है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। यहाँ पे अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 10⁻³ यंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और फिर ये आप लोग देख लेना। यहाँ पे अपन आगे आते हैं, विद्युत धारा का मापन क्या कहलाता है। तो विद्युत धारा को एमीमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीमीटर प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम मतलब जैसे बच्चों की श्रेणी क्रम मतलब बच्चे की लाइन देखिए प्रेयर में लगी होती है, वो श्रेणी क्रम के अंतर्गत आती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रभाव होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। जिस साइड जैसे जी है क्या विद्युत धारा है तो इससे विपरीत ही क्या होगी, एम्पियर की धारा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की, मतलब यहाँ पे विद्युत धारा जा रही है और यहाँ पर जे विपरीत और इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रक्षेपण किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आगे देखो विद्युत विभव। विद्युत विभव के बारे में पढ़ें। किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत धनात्मक धनावेश में संग्रहित विद्युत स्थिर ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत धनावेश में संग्रहित विद्युत स्थित ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है, ठीक है। आगे देखें विभवांतर मतलब भी से, कैपिटल बी से डिनोट करा जाता है विभवांतर को। तो यहाँ पे क्या, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक जी बिंदु एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। सीधी बात है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विभव उत्पन्न होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है।
विभवांतर को V से और W से, W मतलब कार्य, Q मतलब आवेश, तो विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है। अब विभवांतर 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल और C से कूलम इनवर्स। वोल्टमीटर क्या क्या कहलाता है? विभवांतर को मापने की युक्ति को वोल्टमीटर कहते हैं। जो विभवांतर को मापती है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्वक्रम में जुड़ा होता है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध मतलब क्या कहलाता है? प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस मतलब होता है R, जो क्या करता है, जो R होता है वो मतलब प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? R से प्रदर्शित किया जाता है। जो R मतलब क्या होता है? जो जैसे R मतलब रोकने का कार्य होता है, ये रोक देता है, ठीक है। और मतलब अपन इस प्रतिरोध के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।